नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस कुमार क्लासेस में। तो आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ क्वेश्चन लेके आए, शुरू करते हैं। निम्न में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? आपके ऑप्शन है ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, शासनाध्यक्ष। निम्न में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, शासनाध्यक्ष। आपका आंसर हो जाएगा संप्रभुता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली का व्यवस्था की गई है? आपके ऑप्शन है लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक, अर्धलोकतंत्रात्मक। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो आंसर हो जाएगा संसदात्मक। अगला क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में आपके ऑप्शन है न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, यूपीएससी, पीसीएस, आरओ सब में पूछे गए क्वेश्चन है ये सब। तो आपका आंसर हो जाएगा विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? आपके ऑप्शन है संसदात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, अध्यक्षात्मक सरकार, संघात्मक सरकार। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा अध्यक्षात्मक सरकार। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, तो आपका आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? आपके ऑप्शन है एक संविधान, संघ सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, सत्तावादी सरकार, विधि का शासन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? एक संविधान, संघ सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, सत्तावादी सरकार, विधि का शासन। तो आपका आंसर हो जाएगा सत्तावादी सरकार भारत में नहीं है। निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? आपके ऑप्शन है लाल फीताशाही, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम। निम्न में से कौन सुशासन की व्यवस्था विशेषता नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा लाल फीताशाही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्यवस्था करता है? आपके ऑप्शन है कल्याणकारी राज्य, कम्युनिस्ट राज्य, लोकतांत्रिक राज्य, पुलिस राज्य। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्यवस्था करता है? आपके आंसर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत का संसदात्मक प्रजातंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपका आंसर हो जाएगा भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। अगला क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? आपके ऑप्शन है संविधान, संसद, जनता, राष्ट्रपति। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? आंसर हो जाएगा जनता। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? आपके ऑप्शन है संविधान की कठोरता, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, एकल कार्यपालिका, अवशिष्ट अधिकार,
राज्यों के पास होना। निम्नांक में कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? आपका आंसर हो जाएगा एकल कार्यपालिका। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। आपके ऑप्शन है, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ये तीनों चीजें होती हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है कि वह क्रियाशील बनाता है। आपके ऑप्शन है, कार्यपालिका नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, दूसरा ऑप्शन है गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, तीसरा ऑप्शन है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, आपका आखिरी ऑप्शन है समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है कि वह क्रियाशील बनाता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, आंसर हो जाएगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। राज्य और केंद्रीय सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के संविधान से, भारत की संसद से। राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है भारत के संविधान से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? आपके ऑप्शन है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशेष शक्तियों का केंद्र में निहित होना। निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, कठोर लचीला, ना ही कठोर और ना ही लचीला। भारतीय संविधान कैसा है? आंसर हो जाएगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के बृहत होने के कारण है यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। इसमें अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट हैं। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। भारतीय संविधान के बृहत होने के कारण है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? आपके ऑप्शन है जी ऑस्टिन, केसी वियर, सर आइवर जेनिंग्स, डी बसु। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? आपका आंसर हो जाएगा जी ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? हेराल्ड लास्की, आइवर जेनिंग्स,
लॉर्ड ब्राइसिस, केसी वियर। किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा आइवर जेनिंग्स। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? आपके ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, एम पी पायली, के सी वियर, एलेक्जेंड्रोविक्स। किसका कथन है भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? आपका आंसर हो जाएगा के सी वियर। अगला क्वेश्चन है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? आपके ऑप्शन है फ्रैंक मेरिन, ड्वाइट वॉल्डो, एफ डब्ल्यू रिक्स, हार्वर्ड साइमन। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? आंसर हो जाएगा हार्वर्ड साइमन। अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति पद्धति की सरकार, धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। अगला क्वेश्चन, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें, आपके ऑप्शन है विशेषाधिकारों का अभाव है, अवरोधों का अभाव है, प्रतिस्पर्धा का अभाव है, विचारधारा का अभाव है। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा विशेषाधिकारों का अभाव है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? आपके ऑप्शन है 1950, 1948, 1951, 1949। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? आंसर हो जाएगा 1950। अगला क्वेश्चन, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? 15 अगस्त 1948, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? आपके ऑप्शन है 25 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? आपके ऑप्शन है न्याय का, समानता का, स्वतंत्रता का, भाईचारे का। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? न्याय का, समानता का, स्वतंत्रता का, भाईचारे का। आंसर हो जाएगा न्याय का। अगला क्वेश्चन, संविधान के निम्न में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1। संविधान के निम्न में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3। अगला क्वेश्चन, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है? आपके आंसर है राष्ट्रपति में, संसद में, मंत्रिपरिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग में। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है राष्ट्रपति में, संसद में, मंत्रिपरिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग में। आंसर हो जाएगा संसद में। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का यूनियन, राज्यों का कन्फेडरेशन। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का यूनियन, राज्यों का कन्फेडरेशन। आंसर हो जाएगा राज्यों का यूनियन। अगला क्वेश्चन,
भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है उपराज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, प्रशासन द्वारा। उपराज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, प्रशासक द्वारा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? आपके ऑप्शन है 2/3, 3/4, 3/4 दो बार हो गया है, साधारण। आपका आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल का, हिमाचल प्रदेश का, असम का, पंजाब का। निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ? तो हिमाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को। आंसर हो जाएगा संसद को। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? माफ कीजिएगा, कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, लोकसभा होना चाहिए। आपके ऑप्शन है 25, 30, 20, कोई सीट आरक्षित नहीं है। ये क्वेश्चन पुराना है, अब तो केंद्र शासित प्रदेश बदल गए हैं तो संख्या इनकी बदल गई होगी। तो आंसर हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? आपके ऑप्शन है 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य, 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? आपका आंसर हो जाएगा 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? आपके ऑप्शन है 67वां, 70वां, 68वां, 69वां। आपका आंसर हो जाएगा 69वां। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 30वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 32वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। आपका आंसर हो जाएगा 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया 10 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 1 जनवरी 2000 को, 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई 1999 में, 2000 में, 2001 में, 2002 में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आंसर हो जाएगा 2000 में। निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए। गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। निम्न में से एक कथन असत्य है। आंसर हो जाएगा मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, बाकी सब सत्य। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? 1856, 1957, 1956, 1960।
1956। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।